श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री लिंग महापुराण 27वां अध्याय। लिंग लिंगार्चन विधि के अंतर्गत महेश्वर स्वरूप होकर विविध उपचारों द्वारा लिंग पूजा का विधान, लिंगाभिषेक की महिमा तथा अभिषेक के मंत्र। शेलादि बोले, हे सनत कुमार सुनिए। अब मैं संक्षेप में ही क्रम से लिंगार्चन विधि का वर्णन करूंगा, क्योंकि विस्तार के साथ इसका वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस विधि से नियम पूर्वक त्रिविध जल भस्म एवं मंत्र से स्नान कर पूजा के स्थान पर प्रवेश करके 3 प्राणायाम कर त्रिनेत्र पंचमुख 10 भुजाओं वाले शुद्ध स्फटिक तुल्य वर्ण वाले सभी आभूषणों से अलंकृत तथा विचित्र वस्त्र से विभूषित शिव का ध्यान करना चाहिए। उनके इस रूप का ध्यान कर दाहन तथा प्लावन आदि भूत शुद्धि की क्रिया से युक्त शेवी देह को हृदय में स्थापित करके परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार देह शुद्धि करके क्रमशः मूल मंत्र प्रणव युक्त अघोरादि पंच ब्रह्म मंत्रों से देह के सभी अंगों में न्यास करें। परम कल्याण प्रद इस नमः शिवाय सूत्र में समस्त वेद तथा मंत्र सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार वट के बीज में विशाल वट वृक्ष का भाव उपस्थित रहता है, उसी प्रकार इस पवित्र एवं महत युक्त सूत्र में महान ब्रह्म सूक्ष्म रूप से साक्षात विराजमान है। पूजा के स्थान को गंध तथा चंदन से युक्त जल के द्वारा सिंचित करना चाहिए। पुनः सभी पूजन द्रव्यों को शालन प्रोक्षण आदि से शोधित कर लेना चाहिए। छालन तथा प्रोक्षण प्रणव से ही किया जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद पात्र तथा आचमन पात्र को भली भांति अनुक्रम से स्थापित करे और फिर विधि पूर्वक अवंगुठन करे। पुनः उन सभी पात्रों में शुद्ध एवं शीतल जल डालकर उन्हें कुशों से ढककर उन पर शुद्ध जल का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष को उन पात्रों में भली भांति देखकर विभिन्न द्रव्य प्रणव पूर्वक डालने चाहिए। पाग पात्र में उशिर तथा चंदन डाले और जाति, कंकोल, कपूर, शतावरी एवं तमाल का चूर्ण बनाकर उन्हें उचित मात्रा में आचमनीय पात्र में डाले। चंदन, कपूर तथा विविध प्रकार के पुष्प सभी पात्रों में डालने चाहिए। कुश का अग्रभाग अक्षत, यव, धान, तिल, घी, सफेद सरसों, पुष्प तथा भस्म उन्हें अर्घ्य पात्र में डालना चाहिए। कुश, पुष्प, यव, धान, शतावरी, तमाल एवं भस्म इन द्रव्यों को प्रणव से प्रोक्षणी पात्र में डालना चाहिए। तत्पश्चात पंचाक्षर मंत्र, रुद्र गायत्री अथवा केवल वेद सार रूप सर्वोत्तम प्रणव से इन पात्रों को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके अनंतर प्रणव युक्त ईशान ओम ईशानः सर्व विद्यानाम आदि 5 याजुष मंत्रों से प्रोक्षणी पात्र में स्थित जल के द्वारा सभी पूजन द्रव्यों का प्रोक्षण करें। पुनः देव देव शिव जी के दाहिने और स्थित हजारों देदीप्यमान अग्नि के सदृश वर्ण वाले बाल चंद्रमा को मुकुट रूप में सिर पर धारण करने वाले, वानर के तुल्य मुख वाले, 4 भुजा वाले, पुष्प की माला धारण करने वाले, सौम्य स्वरूप वाले तथा सभी अलंकारों से सुशोभित मुझ त्रिनेत्र नंदी का विधिवत पूजन करना चाहिए। पुनः उत्तर भाग में विराजमान पुण्यमयी स्वर्ण सदृश आभा वाली
सुंदर कीर्तिशालिनी पतिव्रता एवं माता पार्वती के चरणों के मंडन में सतत तत्पर रहने वाली देवी रूपणी मेरी भार्या की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार हम दोनों की पूजा करके परमेष्ठी शिव के मंदिर में प्रवेश कर शिव जी के जात आदि 5 मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पुनः गंध, पुष्प, धूप तथा विविध उपचारों से शंकर, कार्तिकेय, गणेश जी एवं पार्वती जी के पूजा करके शिवलिंग का निर्माल्य अर्पित चढ़ावे का अवशेष दूर कर लिंग की शुद्धि करनी चाहिए। पुनः सभी मंत्रों के आदि में प्रणव, ओम तथा अंत में नमः लगाकर जप करने के पश्चात परमेश्वर को प्रणव मंत्र के द्वारा अष्टदल कमल रूप आसन निवेदित करना चाहिए। उस आसन का पूर्व दल अविनाशी तथा साक्षात अणिमा सिद्धि स्वरूप है। उसका दक्षिण दल लघिमा, पश्चिम दल महिमा, उत्तर दल प्राप्ति, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य, नेतृत्व कोण का दल दिशित्व, वाव्य कोण का दल वशित्व एवं ईशान कोण का दल सर्वज्ञ सिद्धि रूप है। उस पदासन की कर्णिका मध्य भाग सोम मंडल कही जाती है। सोम मंडल के नीचे सूर्य मंडल तथा उसके भी नीचे साक्षात अग्नि मंडल है। चारों उपदिशाओं आग्नेय, नेत्रत्य, वाव्य तथा ईशान में धर्म आदि, धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं ऐश्वर्य पूर्वादि चारों दिशाओं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में अव्यक्त आदि अव्यक्त महतत्व, अहंकार एवं चित्त। सोम मंडल के ऊपर 3 गुण सत्व, रज, तम, इनके ऊपर 3 आत्माएं विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ और उसके ऊपर शिव पीढ़ी का विराजमान है। शिव पीठी का विराजमान है। ऐसे अनंत स्वरूप आसन की कल्पना करनी चाहिए। पुनः सगो जातम प्रप धामी, इस मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके वामदेव मंत्र से आसन के ऊपर उन्हें स्थापित करें। फिर रुद्र गायत्री मंत्र से सानिध्य, अघोर मंत्र से निरोधन तथा ईशान सर्व विद्यानाम, इस मंत्र से शिव की पूजा करें। पाद, अर्घ्य एवं आचमन परमेश्वर को अर्पित करें। पुनः गंध तथा चंदन युक्त जल से उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराएं। इसके बाद पात्र में विधि विधान से पंचगव्य बनाकर उसे प्रणव से अभिमंत्रित करके पुनः प्रणव मंत्र से उस पंचगव्य से शिव को विधिवत स्नान कराएं। इसके अनंतर प्रणव तथा वेद मंत्रों का पाठ करते हुए गोघृत से, मधु से, इशुरस से एवं अन्य पवित्र द्रव्यों से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल पात्रों से जल छोड़कर साधक को भली भांति शिवलिंग का प्रक्षालन, शुद्ध स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साधक को श्वेत वस्त्रों से यथाविधि जल का शोधन करके स्वर्ण, चांदी या ताम्र पात्र अथवा कमल पत्र, पलाश पत्र, शंख अथवा शोधित सुंदर मृतिका पात्र लेकर उन्हें पूर्वोक्त शुद्ध जल से पूर्ण कर लेना चाहिए। पुनः उसमें कुश, अपा मार्ग, कपूर, जाति पुष्प, चंपा, श्वेत, करवीर, मल्लिका, कमल, उत्पल आदि सुंदर पुष्प, चंदन आदि डालकर उस जल को सगो जात आदि मंत्रों से
अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चार के साथ उस जल कुंभ से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले उन मंत्रों को आपको बताऊंगा, जिनका पाठ करके एक बार भी शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। सुत जी बोले, हे मंत्रवेता ऋषिगण, पवमान ऋग्वेदीय पावमानी ऋचाएं, वाम सुक्त, रुद्राध्याय, अथर्व वेदीय नील रुद्र, पवित्र श्री सुक्त, रात्रि सुक्त, कल्याण प्रद चमक, होतार, मंगलमय, अथर्व शीर्ष, शांति, भारुण, अरुण, वरुण, अरुण वारुण, ज्येष्ठ, वेदव्रत, आंतर, पुण्यप्रद, पुरुष सुक्त, तवृत रुद्र, कपि, कपर्दी, सामवेदीय, आपो राज, मंत्र संख्या 69, ब्रहचंद्र, विष्णु, विरूपाक्ष, स्कंद, शिव की 100 ऋचा, पंच ब्रह्मा, नमः शिवाय तथा केवल प्रणव मंत्र से ही सभी पापों के शमन हेतु देव देवे शिव का अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर को वस्त्र, यज्ञोपवित, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित जल, पुनः आचमन, मुकुट, सुंदर छत्र, आभूषण तथा मुखवास, तांबुल आदि उपचार प्रणव मंत्र क्रम से अर्पित करना चाहिए। इसके बाद स्फटिक के सदृश वर्ण वाले कला रहित अविनाशी समस्त देवताओं के भी कारण सभी लोकों में व्याप्त परात्पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवताओं तथा देव ऋषियों से अगम्य श्रुतियों के अनुसार वेदों एवं उपनिषदों के ज्ञाताओं से भी अगोचर आदि मध्य अंत से रहित भव रोग से संतप्त प्राणियों के लिए औषध रूप प्रसिद्ध शिव तत्व शिवलिंग में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से शिवलिंग में महादेव का ध्यान करना चाहिए। पुनः लिंग के शीर्ष पर प्रणव मंत्र से पूजा करनी चाहिए तथा विधि पूर्वक स्तोत्र पाठ करके नमस्कार अथवा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद अर्घ्य प्रदान करके महादेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करें एवं देवादिदेव शिव मुझ में समाहित हैं ऐसी भावना करें। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने शिवलिंग के उत्तम पूजन विधान का वर्णन संक्षेप में कर दिया और अब आपको अभ्यंतर लिंगार्चन विधि बताऊंगा। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगार्चन विधि नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। 28वां अध्याय भगवान महेश के अभ्यंतर पूजन का स्वरूप, सकल तथा निष्कल तत्व की व्याख्या, 26 तत्वों का परिगणन एवं संपूर्ण चराचर जगत की शिव रूपता। शैलादि बोले, अपने हृदय में अग्नि मंडल, सूर्य मंडल तथा चंद्र मंडल का ध्यान करें। पुनः क्रम से उसके ऊपर 3 गुण, 3 आत्मा एवं उसके ऊपर कला युक्त स्वरूप वाले कला रहित अर्धनारीश्वर महादेव की भावना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। यदि चिंतक के ध्यानावस्थित चित्त में चिंत्य तत्व बहुविध कहे जाने के कारण अनेक रूपों में व्याप्त भी हो, तब भी अभेद बुद्धि के कारण चिंता करना उचित नहीं है। इसीलिए यजमान को चाहिए कि अपने परम प्रयोजन जो देह रूप सदा शिव है, उनका ही ध्यान, स्मरण और ज्ञान प्राप्त करे। अन्यथा पुरुष इस शरीर में ब्रह्म सदा शिव को भी नहीं प्राप्त कर सकेगा।
देह ही पुर है, उस पुर में शयन करने के कारण ही जीव पुरुष कहा जाता है। जो यज्ञ से याज्य का यजन करता है वह यजमान कहा जाता है। महेश्वर ध्येय है, उनका चिंतन ही ध्यान है। मोक्ष ही जीवन का प्रयोजन है। इन तथ्यों को भली भांति जानने वाला ही वास्तविक रूप से प्रधान पुरुष शिव को प्राप्त कर सकता है। यहाँ कुल 26 तत्व हैं। इनमें 26वां ध्येय है, 25वां ध्याता जीव है तथा 26वां तत्व अव्यक्त अर्थात प्रकृति है। महत आदि अर्थात महतत्व, अहंकार, 5 तन मात्राएं, ये 7, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 महाभूत तथा मन, ये ही 26 तत्व हैं। इनमें 26वां तत्व शिव है, वही ब्रह्मा का तथा संसार का रचयिता। जगत के परम कारण विश्वात्मा तथा विश्व रूप कहे गए हैं। जिस प्रकार माता पिता के बिना पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार उमा सहित शिव के बिना तीनों जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। सनत कुमार बोले, यदि परमात्मा महेश्वर शिव ही सब कुछ करने तथा कराने वाले हैं, साथ ही आपने यह भी कहा कि वे परमेश्वर शिव नित्य विशुद्ध चैतन्य निष्कल तथा मुक्तिदाता हैं, तो फिर वे अल्पात्मा जीवों को बंध मोक्ष क्यों देते हैं, और फिर निष्कल अर्थात निष्क्रिय होते हुए वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। शैलादि बोले, काल संपूर्ण जगत का सृजन करता है और परमेश्वर कुछ भी करने के लिए काल को सदा प्रेरणा प्रदान करता है, अर्थात काल के माध्यम से परमेश्वर जीवों को बंध मोक्ष देता है। निष्क्रिय मन शिव का ध्यान करता है, इसीलिए वे भी निष्क्रिय रूप वाले हैं। इसीलिए वे भी निष्क्रिय स्वरूप वाले हैं। उसी परमेश्वर के क्रम से, उसी परमेश्वर के कर्म से यह समग्र जगत प्रतिष्ठित है, क्योंकि यह जगत उस देव देव महेश्वर की अष्टमूर्ति है। आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज, जल, यजमान, सूर्य और चंद्रमा, इन 8 मूर्तियों के बिना यह जगत नहीं हो सकता। ये सब उसी प्रभु के स्वरूप हैं। अतएव विचार करने से यही ज्ञात होता है कि यह चराचर जगत उसी परमेश्वर के स्थूल रूप में व्यक्त हो रहा है। हे श्रेष्ठ द्विजों, ऋषिगण कहते हैं कि परमेश्वर का जो सूक्ष्म रूप है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणी उनके सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में असमर्थ होकर मन सहित वापस लौट जाती है, अर्थात वह मन तथा वाणी से सर्वथा अगम्य है। ब्रह्म अर्थात रुद्र का ही वाचक आनंद है। ऐसा जानने वाला विद्वान कहीं भी भयभीत नहीं होता। अतएव पिनाकी शिव का आनंदमय स्वरूप जानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। सर्वत्र रुद्र की ही विभूतियां व्याप्त हैं, ऐसा विश्वास पूर्वक जानकर तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि सब कुछ रुद्र ही है। परमेष्ठी शिव की महिमा को समझकर उन्हें सतत नमस्कार करते हुए इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म अर्थात शिव से व्याप्त मानना चाहिए। उन्हीं शर्व, रुद्र, ईश्वर, पुरुष, महादेव, महेशान, परात्पर शिव तथा विभु को सर्वत्र विराजमान समझकर उन्हीं का ध्यान एवं चिंतन करना चाहिए। ये सुवर्त चतुर्व्यूह मार्ग से अर्थात देह, ध्यान, यजमान और प्रयोजन रूप से विचार करके तथा देख करके जो परमेश्वर को जान लेता है, वह
मुक्त हो जाता है। संसार का कुछ ममत्व तथा मोक्ष का हेतु विराग है। चिंतक योगी के लिए चतुर्व्यूह मार्ग मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के लिए बहुत प्रकार की चिंताएं रची, किंतु रुद्र का चिंतन सभी चिंताओं में से श्रेष्ठ कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐन्द्री चिंता, सोम की सौम्या नामक चिंता, नारायण की चिंता, सूर्य की चिंता तथा अग्नि की चिंता, इन सब की चिंता वास्तव में रुद्र की ही चिंता है। इस प्रकार विचार करके वह चिंता में ही, मैं चिंता में ही हूँ तथा वह परमेश्वर भी मैं ही हूँ। जो भक्त इन दोनों बातों को श्रद्धा पूर्वक अपने मन में स्थापित किए रहता है, वह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। अतः इस प्रकार की चिंता चिंतन ब्राह्मी चिंता कही गई है, इसमें संदेह नहीं है। हे विप्र, इस प्रकार पहले यह ध्यान करना चाहिए कि यह स्थावर जगम रूप जगत ब्रह्ममय है। पुनः ब्रह्मात्मक शिव का स्मरण करते हुए चर अचर का विभाग भी छोड़ देना चाहिए, अर्थात चराचर में भिन्नता का भाव नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के लिए कुछ भी त्याज्य, त्यागने योग्य, ग्राह लेने योग्य, अलभ्य, प्राप्त न होने योग्य, कृत्य करने योग्य तथा अकृत्य न करने योग्य नहीं रह जाता, उस परम संतुष्ट पुरुष की चिंता ब्राह्मी चिंता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार मैंने क्रम से अभ्यांतर पूजन का वर्णन कर दिया। अभ्यांतर अर्चन करने वाले पुरुष नमस्कार आदि के द्वारा सदा पूजनीय है। ऐसे ब्रह्मवादी पूजक विरूप तथा विरक्त हो तो भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को जानबूझकर किन्हीं भी अभ्यांतर पूजक की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अल्प बुद्धि वाले ऐसे निंदक उसी प्रकार दुख से पीड़ित होंगे जैसे प्राचीन काल में दारू वन में रुद्र की निंदा करके मुनियों ने कष्ट प्राप्त किया था। अतएव वर्णाश्रम में रहने वाले पुरुषों को ब्रह्मवेताओं की सदा सेवा करें तथा उन्हें नमस्कार करें। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिवार्चन तत्व संख्या आदि वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। 29वां अध्याय देव दारू वन का वृतांत, अतिथि महात्म्य में सुदर्शन मुनि का आख्यान तथा संन्यास धर्म का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे विभो, प्राचीन काल में दारू वन में तपस्या से भावित आत्मा वाले उन वनवासी मुनियों के साथ जो भी घटित हुआ उसे मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। उधर वृता दिगंबर भगवान शिव विकृत रूप धारण करके दारू वन में क्यों गए? उस वन में परमात्मा रुद्र के साथ क्या हुआ? उन देवादिदेव शिव ने क्रिया कलापों का भी यथार्थ रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। उन देवादिदेव शिव के क्रिया कलापों का भी यथार्थ रूप से वर्णन। हे ऋषिगण, उन सनत कुमार का यह वचन सुनकर श्रुति सार वेदों के वशिष्ठ शिलाद पुत्र भगवान नंदीकेश्वर कुछ कुछ हंसते हुए उनसे कहने लगे। शेलादि बोले, एक बार घने देवदारू वन में देवादिदेव रुद्र की प्रसन्नता के लिए अपने स्त्री पुत्रादि सहित पंचाग्नि का सेवन करते हुए मुनि गण कठोर तप कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न जगन्नाथ, चेकितान, वृषभध्वज, ध्रुजटी,
परमेशान नील लोहित भगवान रुद्र दारू वन में निवास करने वाले उन मुनियों के प्रवृत्ति लक्षण तथा जानकारी करने के लिए उन एवं उनमें श्रद्धा भाव की परीक्षा करने के लिए और साथ ही प्रवृत्ति ज्ञान से युक्त चित्त वाले उन देवदारू वनवासी मुनियों में निवृत्त लक्षण तथा ज्ञान स्थापित करने के निमित्त लीला पूर्वक विकृत रूप धारण करके अलौकिक दारू। उस समय शंकर जी कृष्ण वर्ण वाले, दो भुजाओं वाले, तीन आंखों वाले, दिगंबर तथा मोहक स्वरूप वाले थे। अत्यंत सुंदर रूप वाले भगवान शिव मंद मुस्कान तथा भूर विलास करते हुए गीत गाकर स्त्रियों में काम भावना उत्पन्न कर रहे थे। कामदेव का संहार करने वाले तथा अत्यंत मोहक आकृति वाले भगवान शिव वहां नारी समूह को बार बार देखकर उनके भीतर काम भावना को बढ़ा रहे थे। वन में उस विकृत तथा नील लोहित वर्ण वाले पुरुष को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी प्रेम पूर्वक उनके पीछे पीछे चलने लगी। अरण्यक कुटीरों के द्वार तक आई हुई स्त्रियों के वस्त्र एवं अलंकार शिथिल हो गए। वे मूर्छित सी हो गई। उन लीला में शिव के मुखारविंद की मोहक मुस्कान को पाकर वृक्षों के आश्रम में रहने वाली वे नारियां उनके पीछे पीछे चल दी। शिवजी को देखकर पूर्णावस्था वाली होने पर भी कुछ स्त्रियां मदमस्त होकर आंखें घुमाने लगी तथा बोहों का संचालन करने लगी। तदंतर देखकर दूसरी स्त्रियां मुस्कान युक्त मुख वाली हो गईं। उनके वस्त्र कुछ शिथिल से हो गए, कांची बंधन भी ढीले हो गए। वे मिलकर गाने लगी। उस समय शिव को विपिन में देखकर कुछ ऋषि पत्नियां तो शिथिल विचित्र वलयों को फेंक कर मंदान्वित हो स्वजनों के पास पहुंची। उस समय शिथिल वस्त्र वाली कोई तो शिव को देखकर विशिष्ट वासना युक्त हो गई तथा अन्य स्त्रियां मतवाली सी होकर विचित्र शाखा वाले प्रसिद्ध वृक्षों को एवं घनिष्ठ बंधनों तक को नहीं पहचानती थी। हे द्विज श्रेष्ठों, कुछ स्त्रियां उनके पास जाकर नाचने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। कुछ स्त्रियां हाथी की भांति बैठ गई। कोई दूसरी स्त्री कुछ बोलने लगी। मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर वे परस्पर आलिंगन करने लगी। वे सभी और से शिवजी का मार्ग रोककर उनके अनेक प्रकार के हाव भाव दर्शाने लगी। कुछ स्त्रियां उनसे कहने लगी कि आप कौन हैं, बैठिए। अन्य स्त्रियां भी प्रसन्न चित्त होकर कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हम सब पर प्रसन्न होइए। भगवान शंकर की माया के प्रभाव से अपने पतियों के सम्मुख ही पतिव्रता स्त्रियों के वस्त्र परिधान केश आदि अस्त व्यस्त हो गए। और वे कामुक स्त्रियों की भांति स्वेच्छाचारिणता पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने लगी। उन स्त्रियों के हाव भाव देखकर तथा उनके वचन सुनकर निर्विकार परमेश्वर शिव शुभ अथवा अशुभ कुछ भी नहीं बोले। इस प्रकार की चेष्टा वाली नारियों के समूह को देखकर वे विप्र मुनीश्वर दिगंबर वेशधारी शिव को उस अवस्था में देखकर शंकर जी के प्रति अत्यंत कठोर वचन किंतु उनकी सभी तपस्याएं शंकर जी के सम्मुख उसी प्रकार निष्फल सिद्ध हुई जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से
आकाश मंडल में स्थित तारागण निस्तेज हो जाते हैं। ऐसा सुना जाता है कि महात्मा ब्रह्मा का सभी समृद्धियों तथा कल्याणों का उत्पत्ति स्थल स्वरूप यज्ञ ऋषि के शाप से विनष्ट हो गया था। भृगु मुनि के शाप से परम ऐश्वर्यशाली विष्णु को भी 10 अवतार लेने पड़े तथा अनेक दुख सहने पड़े। हे धर्मज्ञ सनत कुमार, क्रुद्ध ऋषि गौतम ने शाप से इंद्र का अंडकोश सहित गृहांग काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया था। मुनि वशिष्ठ के शाप से वसुओं को गर्भ में वास करना पड़ा। अगस्त्य आदि ऋषियों के शाप से राजा नहुष को सर्प होना पड़ा था। भगवान विष्णु का निवास स्थान तथा अमृत का आधार स्वरूप वह क्षीर सागर ब्राह्मणों के द्वारा सदा के लिए दूसरे अपेय जल वाले समुद्र के रूप में कर दिया गया था। जनार्दन भगवान विष्णु ने वाराणसीपुरी में पहुंचकर अविमुक्तेश्वर देवादिदेव त्र्यंबकेश्वर का दूध से अभिषेक करके परम श्रद्धा से युक्त होकर देह संस्पर्श जन्य अमृत स्वरूप क्षीर द्वारा स्वयं उन मधुसूदन ने ब्रह्मा जी एवं मुनियों के साथ भगवान शिव को अभिषिक्त करके पूर्वत क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाया। महात्मा मांडव्य ने धर्म को शापित किया तथा श्री कृष्ण की प्रेरणा से दुर्वासा आदि महात्माओं के द्वारा वृष्णि वंशी शापित हुए थे। महान आत्मा वाले दुर्वासा मुनि ने लक्ष्मण सहित श्री राम को श्राप दे दिया और श्री वत्स युक्त वक्ष स्थल वाले विष्णु को भृगु मुनि का चरण प्रहार सहना पड़ा। देवादिदेव विरूपाक्ष उमापति शिव को छोड़कर ये तथा अन्य बहुत से लोग भी विप्रों ब्राह्मणों के वशवर्ती हुए हैं। उन्हीं शिव की माया से मोहित होने के कारण वे मुनि शंकर को नहीं जान पाए और अत्यंत कठोर वचन बोलने लगे। फिर भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात व्याकुल चित्त वाले वे मुनिगण प्रातः काल होती उस दारू वन से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां श्रेष्ठ आसन पर विराजमान महात्मा ब्रह्मा से उस सुंदर दारूवन में रहने वाले क्षीण चेतना वाले मुनियों ने शंकर का सारा वृतांत कह सुनाया। उन ब्रह्मा जी ने भी क्षण भर में ही मन में सोचकर पवित्र दारूवन में उनका पूर्व गठित संपूर्ण वृतांत जान लिया। अपने आसन से तत्काल उठकर और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम करके दारूवन में रहने वाले उन मुनियों से कहा, हे विप्रों, विनाश को प्राप्त हुए सभी को धिक्कार है, क्योंकि सर्वोत्तम निधि प्राप्त करके भी तुम अभागों ने उसे गंवा दिया। तुम अलंगियों ने उस दारूवन में जिस विकृत आकार वाले पुरुष को देखा था वे साक्षात परमेश्वर शिव ही थे। हे विप्रों, ग्रस्तों को अतिथियों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वे अतिथि विकृत रूप वाले, सुंदर रूप वाले, मलिन तथा मूर्ख चाहे जैसे भी हों। पूर्व काल में पृथ्वी पर द्विजों में अग्रणीय सुदर्शन मुनि ने अतिथि पूजा के प्रभाव से साक्षात काल मृत्यु को भी जीत लिया था। भवसागर से पार होने तथा आत्मशुद्धि के लिए अतिथि पूजा को छोड़कर ग्रस्तों एवं श्रेष्ठ द्विजों के लिए लोक में अन्य कोई भी उपाय नहीं है। पूर्व काल में सुदर्शन नाम से विख्यात ग्रस्त मुनि ने
मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की और अपनी संतान युक्त पतिव्रता पत्नी से कहा, हे सुवर्ते, हे सुंदर बहुओं वाली, हे सौभाग्यवती मुनो, सुनो, तुम पूर्ण प्रयत्न के साथ अतिथियों का सदा सत्कार करना और कभी भी उनका निरादर न करना। इस अतिथि साक्षात पिनाकधारी शिव का ही स्वरूप होता है, अतएव सब कुछ अर्पित करके भी अतिथि की पूजा करो। सुदर्शन ने कहा, हे आर्य, अतिथि साक्षात शिव होता है। शिव स्वरूप अतिथि को सब कुछ प्रदान करना चाहिए, अतः सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए। पति के ऐसा कहने पर वह पातिव्रत परायण मुनि भार्या पति की आज्ञा को देव प्रतिमा के समक्ष अर्पित किए गए पुष्प आदि की भांति शिरोधार्य करके अतिथि सत्कार में प्रवृत्त हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजों, उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने के लिए एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात धर्म मुनि के घर पधारे। उस ब्राह्मण को देखकर विशुद्ध हृदय वाले उस मुनि भार्या ने अर्घ्य आदि से उस ब्राह्मण का पूजन किया। उस स्त्री के द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्राह्मण वेशधारी साक्षात धर्म ने उससे कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे बुद्धि संपन्न पति सुदर्शन कहाँ है? तत्पश्चात अपने पति द्वारा कही गई बात का स्मरण करती हुई उस स्त्री के पति की आज्ञा को ध्यान में रखकर धर्म रूप उस ब्राह्मण के लिए आतिथ्य सेवा करने का मन में निश्चय किया। इसी बीच उस स्त्री के पति प्रज्ञा संपन्न सुदर्शन घर के द्वार पर आ गए। मुनिवर सुदर्शन ने अपनी भार्या को आवाज दी, हे भद्रे, तुम कहाँ चली गई हो? तब साक्षात धर्म रूप अतिथि उनसे बोले, हे महाभाग सुदर्शन, मैं इस समय तुम्हारी इस भार्या के आतिथ्य से परम संतुष्ट हूँ। तदंतर धर्मराज ने अपना वास्तविक रूप उन्हें दिखाया और मनोवांछित वर देकर महान कांति वाले धर्म ने उनसे कहा, हे विप्रेंद्र, मैं यहाँ केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा करने के निमित्त आया हूँ। हे सुवर्त, तुमने अपने एकमात्र अतिथि पूजा रूप धर्म से मृत्यु तक को जीत लिया है। अहो, इस तपस्वी का ऐसा ओज। इस प्रकार कहकर धर्म वहां से चले गए। हे मुनियों, इसीलिए सभी अतिथियों की सदा पूजा करनी चाहिए। हे अभागे मुनीश्वरों, अब अधिक कहने से क्या लाभ है? तुम लोग शीघ्र ही उन्हीं महादेव की शरण में जाओ। उन ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर व्याकुल नेत्रों वाले वे द्विज श्रेष्ठ दुखित होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हुए कहने लगे। विप्रगण बोले, हे महाभाग, स्त्रियां तो विकार युक्त होती ही हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अपना जीवन नष्ट कर डाला। जिन अनिघ्य महादेव ने कृपा करके हम लोगों को दर्शन दिया था, उन्हीं का हम लोगों ने अनादर किया। हमने उन सर्वव्यापी शूलधारी पिनाकी तथा नील लोहित वर्ण वाले शिव जी को अज्ञानता को से शाप दे दिया, किंतु उनके देखने मात्र से हमारे शाप की शक्ति कुंठित हो गई। वे, हे देवेश, अब आप कृपा करके हमें संन्यास धर्म के विषय में क्रम से बताइए, जिससे हम लोग उन देवादिदेव उग्र भीम तथा कपर्दी शिव का दर्शन करने में समर्थ हो सकें। पितामह बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, सर्वप्रथम श्रद्धा पूर्वक गुरु से निरंतर वेद का अध्ययन करें, उसका अर्थ समझें और धर्मों का ज्ञान करें।
इस प्रकार विद्वान को चाहिए कि 12 वर्ष तक वेदाध्ययन करने के अनंतर वेदव्रत नामक स्नान से संस्कारित होकर विवाह करके पुनः सदाचारी पुत्र उत्पन्न करके उन पुत्रों के अनुकूल वृत्ति का उपाय करके उनमें धनादि का विभाजन कर दे। तत्पश्चात अग्निहोष्टम आदि यज्ञों से यज्ञेश्वर विभू का यजन करके मुनि को वन में आकर अग्नि से परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। वन में रहते हुए मुनि को 12 वर्ष तक या 1 वर्ष 12 माह तक या 12 पक्ष 6 माह तक अथवा 12 दिन तक दुग्ध का सेवन करते हुए शांति तथा संयम पूर्वक सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यजन पूजन के अनंतर यज्ञ संबंधी काष्ठ पात्र मंत्र पूर्वक अग्नि में हवन कर दे। मिट्टी के पात्र जल में छोड़ दे तथा धातु के पात्र गुरु को अर्पित कर दें और निष्कपट भाव से अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को देकर गुरु को दंडवत प्रणाम करके विरक्त यति संन्यास धर्म का आचरण करे। शिखा सहित बालों को काट कर तथा यज्ञोपवित त्याग कर विद्वान यति को भू स्वाहा इस मंत्र से जल में 5 आहुतियां देनी चाहिए। इसके पश्चात यति को शिव सायुज्य रूपी विमुक्ति के लिए आगे की भी साधना करनी चाहिए। इसके लिए 6 माह अथवा वर्ष पर्यंत यति अनशन करे अथवा जल पीकर या पत्ते खाकर या दूध पीकर या जल खाकर या दूध पीकर या फल खाकर जीवन निर्वाह करे। ऐसा करने पर यदि मृत्यु नहीं हुई और वह जीवित रहता है तो उसे अपने देह के प्रस्थान आदि अर्थात स्थूल शरीर के त्याग का प्रयास करना चाहिए। ऐसा आचरण करते हुए यदि अपने कर्म से भी शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। परंतु हे दृढ़व्रती मुनियों, शिवजी में भक्ति रखने वाला प्राणी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। महादेव जी के भक्त को त्याग विधि, महान व्रतों, यज्ञों, विविध प्रकार के दानों, होमों, विविध शास्त्रों तथा वेदों से क्या प्रयोजन। महान आत्मा वाले श्वेत मुनि ने महादेव की भक्ति से ही मृत्यु तक को जीत लिया था। अतएव परमेश्वर महादेव शिव जी के प्रति आप लोग भी भक्ति परायण हो। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में देव दारू वन वृतांत वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।